हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को टाइट्रेशन क्या होता है ये नहीं पता, तो पहले इससे मैं पिछले वाले अपने वीडियो में बना रखा हूँ कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है टाइट्रेशन करने का। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये पहले बता दूँ, जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो जो बीफॉर्म स्टूडेंट है, ठीक है, उनके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक ये टॉपिक है। और जो डीफॉर्म स्टूडेंट है, डीफॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है, वो अपना सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ेगा, वहाँ होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मीन्स वॉल्यूम को मेजर करके किसी चीज़ की एनालिसिस करना, तो वहाँ भी आपको टाइट्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें भी टाइट्रेशन में आपका टाइप्स है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको डी फॉर्म जो स्टूडेंट है, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बी फॉर्म एनालिसिस पढ़ रहा है उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बी फॉर्म के लिए, तो इसलिए आप लोग को ध्यान से इसको समझना है। बहुत ईजी वे में आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइट्रेशन की। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी चीज की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं या कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, वो आपका कहलाता है टाइट्रेशन। ठीक है, अगर डिफिनीशन बताने जाऊँ आपको, तो टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं किसी नॉन सैंपल की हेल्प लेकर। ठीक है, वो आपका प्रोसेस कहलाता है टाइट्रेशन। यानी ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेंट है और एक आपने टेस्ट सॉल्यूशन एनालिट लिया, तो इसकी दोनों को आपस में रिएक्शन करा के आपने क्या किया, इस एनालिट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है टाइट्रेशन। ठीक है, अब ये टाइट्रेशन आपका 5 टाइप्स के होते हैं: एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो उसमें हमारा जो पार्ट है वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइट्रेशन क्या होता है। अब चाहिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो वैसा टाइप ऑफ टाइट्रेशन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सिंपल डिफिनीशन हुआ। अगर हम लोग लॉन्ग डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ये हमारा टाइट्रेशन का टाइप है, इन विच involve the formation of precipitate during the titration technique. The titrant react with analyte and form an insoluble substance is called precipitate। यानी आपका एक टाइट्रेशन का टाइप्स है जिसमें आपका टाइट्रेंट एनालिट के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे आपके क्या बना देंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बना देंगे जो आपका प्रेसिपिटेट बना देगा। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं और उस टाइट्रेशन को हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक एग्जांपल आपको लेकर। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक NaCl हमारा सैंपल है, ठीक है, एनालिट, और हमने एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिया। ठीक है, अब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट मीन्स वैसा केमिकल या वैसा एजेंट जो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करता है, जिसके कारण प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। तो हमने यहाँ NaCl लिया, ठीक है, और फिर हमने एक AgNO3 लिया प्रेसिपिटेटिंग एजेंट एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और जो इसके रिएक्शन के बाद से हमारा क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो सिल्वर क्लोराइड का बनेगा। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो और एक और चीज, इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को ही हम लोग अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछ जाता है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्जेंटोमेट्रिक। ठीक है, तो हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ा लेकिन अर्जेंटोमेट्रिक हमने नहीं पढ़ा, तो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन ही प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का दूसरा नाम है। ठीक है,
प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ऑल्सो नोन एज अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन। अब अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन वैसा टाइप ऑफ टाइट्रेशन होता है जिसके अंदर सिल्वर इन्वॉल्व हो, ठीक है। जिस टाइट्रेशन के अंदर सिल्वर इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंटोमेटिक, क्योंकि जो सिल्वर का लैटिन नेम होता है वो होता है अर्जेंटम, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिल्वर की कंसंट्रेशन निकालते हैं, इसलिए हम लोग इसको अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है और अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, कि ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का प्रिंसिपल है वो एक रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है, जिसमें क्या होता है, एक आपका एनालिट होता है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, और एक आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, और इन दोनों को हम लोग आपस में जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आपका सॉलिड पार्टिकल यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शन पे आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बेस है, ठीक है। यानी इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ही होगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म होगा ही, यानी ये दोनों सॉल्यूशन है, लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड आपस में मिलने के बाद से क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो आपका कहलाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये था आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और आगे अगर हम लोग टाइप्स की बात करें या मेथड की बात करें तो हमारे 3 मेथड हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, मोहर्स मेथड, फैजान मेथड और वोल्हार्ड मेथड है, ठीक है। ये तीनों हम लोग मेथड, इसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहर्स मेथड, वोल्हार्ड मेथड और फैजान मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को स्टूडेंट समझ में आया होगा कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मीन्स वैसा टाइप ऑफ टाइट्रेशन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, वो आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहलाता है। क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आपको आगे मोहर्स मेथड, फैजान मेथड और वोल्हार्ड मेथड समझ में आएगा, क्योंकि इससे एक लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आता है कि डिफरेंस बिटवीन मोहर्स मेथड एंड फैजान मेथड, या एक्सप्लेन द मोहर्स मेथड या वोल्हार्ड मेथड, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ दिक्कत हो, आपको ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।